अमेरिका के आसमान पर गुब्बारा दिखने के बाद जापान में समंदर के किनारे एक रहस्यमयी गेंद दिखी, जिसके बारे में पता चलते ही दुनिया में हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले अमेरिका के आसमान पर गुब्बारा उड़ने की घटना ने बवाल मचा दिया था। और अब जापान के शिजुओका प्रांत में समंदर के किनारे एक रहस्यमयी गेंद मिली है, जो प्लास्टिक या फिर रबर की नहीं बल्कि धातु की है। इस गेंद को रहस्यमयी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले किसी देश में समंदर पर ऐसी गेंद को तैरता नहीं देखा गया था। लेकिन जापान में एक महिला ने जैसे ही धातु की इस गेंद को देखा, हड़कंप मच गया। किसी ने कहा कि यह गेंद समंदर में बिछाई जाने वाली माइन है, तो किसी ने कहा कि यह दूसरे विश्व युद्ध का कोई बम है। लेकिन असलियत का पता चलना अभी बाकी है, क्योंकि जापान की नेवी अभी गेंद की जांच कर रही है और नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि जापान में मिली ये चीज है तो है क्या। जापान में समंदर किनारे ये गेंद मिलते ही लोगों को वहां आने से रोक दिया गया और जांच करने के लिए जापान की नेवी के लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद देखते ही देखते दुनिया भर के मीडिया में इस अजीबोगरीब गेंद की चर्चा होने लगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस गेंद का व्यास करीब 1.5 मीटर है और ये धातु की बनी है, जिसके दोनों तरफ हुक लगे हुए हैं। गेंद पर जंग भी लगी है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये लोहे की है और इसके जापान के समंदर तक पहुंचने से जुड़ी अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्योंकि जापान की नौसेना को अब तक नहीं पता कि इस गेंद को वहां किसने और कैसे पहुंचाया। अमेरिका में गुब्बारे वाली घटना के बाद इस तरह की गेंद मिलना जापान के लोगों में घबराहट पैदा कर रहा है, क्योंकि चीन केवल अमेरिका का नहीं बल्कि जापान का भी दुश्मन है और अमेरिका के आसमान पर उसी का गुब्बारा मिला था जिसे बाइडेन की सेना ने फोड़ दिया था। हालांकि चीन ने उसे जासूसी गुब्बारा मानने से इनकार किया था, लेकिन उस एक गुब्बारे ने चीन और अमेरिका के बीच की खाई बढ़ा दी और अब अमेरिका के दोस्त जापान के समंदर में रहस्यमयी गेंद मिली है, जिसने शक की सुई चीन की ओर घुमा दी। हालांकि जापान की ओर से कोई औपचारिक बयान आना बाकी है, लेकिन इस गेंद की तस्वीरें दुनिया का ध्यान खींच रही हैं, क्योंकि फिलहाल किसी को नहीं पता कि यह गेंद जापान किसने और कब पहुंचाई। इधर दिल्ली में जासूसी कांड पर बीजेपी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और कई नेताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर दी और आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ कूच कर दिया। लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। इन लोगों को हिरासत में लेते ही बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पुलिस की बस के सामने आकर बैठ गए और कुछ पार्टी का झंडा लेकर उस बस की छत पर चढ़ गए। जिस बस में बीजेपी के नेताओं को हिरासत में लेकर जाया जा रहा है, उस बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इस दौरान बीजेपी की एक कार्यकर्ता ने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय की गाड़ी के सामने आकर प्रदर्शन किया, जिसे वहां तैनात पुलिस बल ने रास्ते से हटा दिया, जिसके बाद शैली ओबरॉय की गाड़ी आगे बढ़ पाई। लेकिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन यही नहीं थमा, बल्कि बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेना आग में घी डालने के जैसा साबित हुआ। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से जोरदार झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वो लोग बैरिकेड को लांघकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते नजर आए। बीजेपी के कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी जारी रखी। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें रोक नहीं पाई और वो आगे बढ़ गए।